मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट में हम लोग पाठ 10 पुरानी बुक के हिसाब से पाठ 10 और नई बुक के हिसाब से पाठ 11। मैं हमेशा से पुरानी बुक और नई बुक कहता दोस्तों, इतना कोई फर्क नहीं है। एक नया चैप्टर जीएसटी इंक्लूड है, इसकी वजह से एक चैप्टर आगे पीछे हो गया, बाकी सभी प्रश्न में कोई चेंजेस नहीं है, वैसे के वैसे है। तो पाठ 10 पुरानी बुक के हिसाब से और नई बुक के हिसाब से पाठ 11 बैंक समाधान विवरण सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग 2 वीडियो के माध्यम से हमने बैंक समाधान विवरण का अर्थ, पासबुक का अर्थ, पासबुक का नमूना और पासबुक के अनुसार बैंक शेष और रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष में अंतर के कारण, यह हमने पहले वीडियो में सीखा था। और कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में, हमने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बैंक समाधान विवरण तैयार करने की पद्धति, बैंक समाधान विवरण का नमूना और सबसे मोस्ट आईएमपी बैंक समाधान विवरण तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम, वो हमने सीखा था। क्योंकि वो महत्वपूर्ण नियम के बिना आप इस चैप्टर को आसानी से नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। तो महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो महत्वपूर्ण नियम 2 है, जो मैंने अपनी तरफ से बनाकर आपको लिखवाया था कि जो व्यवहार बैंक में हो गया है, यानी बैंक की तरफ से हो गया है, बैंक ने लेखा कर दिया है, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं है, यानी हमने रोकड़ बही में नहीं लिखा है। जो व्यवहार बैंक में हो गया है, यानी बैंक वालों ने पासबुक में उसका लेखा कर दिया है या बैंक वालों ने एंट्री कर दी है और उसकी जानकारी हमें, यानी व्यापारी को नहीं है, व्यापारी ने अपने रोकड़ बही में नहीं लिखा है, तो उसका क्या करना है? उल्टा करना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, बैंक ने ब्याज का जमा किया जो रोकड़ बही में नहीं लिखा। बैंक ने किया है तो हमें क्या करना है? उल्टा। तो बैंक ने ब्याज का जमा किया तो हमें क्या करना है? उधार। बैंक ने बैंक चार्जेस का उधार किया जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो बैंक ने उधार किया तो हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। किसी ग्राहक ने सीधे ही बैंक में भर दिया, यानी जमा कर दिया, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उधार करेंगे। तो ये हो गया किसका उदाहरण कि बैंक में जो काम हो चुका है और हमें जानकारी नहीं है, यानी हमने रोकड़ बही में नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना है? उसका उल्टा करना है। और दूसरा, हमने रोकड़ बही में लेखा कर दिया है लेकिन बैंक में नहीं हो पाया हो, तो उसकी सीधी असर, यानी वो कर देंगे। जैसे बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुआ है, हमने तो बैंक में भर दिया, रोकड़ बही में भी लिख दिया है, लेकिन बैंक में जमा नहीं हो पाया तो जमा कर देंगे। प्रस्तुत नहीं हो पाया तो प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करना मतलब उधार करना। हमने चेक लिख दिया है, रोकड़ बही में भी लेखा हो चुका है, लेकिन प्रस्तुत नहीं हुआ, भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, यानी वो सामने वाला व्यक्ति लेकर नहीं गया है, तो हम प्रस्तुत कर देंगे, मतलब उधार कर देंगे। किस में? तो बैंक समाधान विवरण में। तो ऐसी कोई असर जो हमारे द्वारा हुई है, हमने रोकड़ बही में लिखा है लेकिन बैंक में नहीं हो पाया है, तो बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय वो लेखा हम कर देंगे। यानी उधार नहीं हुआ है तो उधार कर देंगे, जमा नहीं हुआ है तो जमा कर देंगे, इस तरह से। चलिए, आज हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा ख्याल आएगा हमें क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 9, कुल मिलाकर हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 9, और उदाहरण भी लगभग आपको 5 करने हैं। इतना आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो इस पाठ का एक बड़ा सवाल आता है जो 6 या 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, वो आपको आसानी तरह से आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 268, पुरानी बुक के हिसाब से, नए बुक में आप ढूंढ लीजिएगा। हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर तारीख 31/12/2015 के रोज श्री सुधीर की रोकड़ बही 5000 का बैंक शेष दर्शाती है। यह भी मैंने आपको कल सिखाया था कि रोकड़ बही के अनुसार अगर बैंक शेष लिखा होगा तो उधार में लिखेंगे कि जमा में, तो उधार में। अगर हम भूल गए हैं तो रोकड़ बही याद कर लेंगे कि रोकड़ बही में बैंक शेष, रोकड़ शेष हम कहाँ लिखते थे? उधार में। ओवरड्राफ्ट होता था तो कहाँ लिखते थे? जमा में। और जब रोकड़ बही का हमें अच्छी तरह से याद होगा कि भाई रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष उधार, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट जमा, तो उसका ठीक उल्टा पासबुक में होता है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष अगर उधार है तो पासबुक के अनुसार बैंक शेष जमा होगा। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट जमा है तो पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट उधार होगा। तो वो 4 चीज़ें भी आपको याद रखना था, वो भी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो और क्या दिया हुआ है? रोकड़ बही के 5000 बैंक शेष दर्शाती है, निम्नलिखित माहिती पर से उसका बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। उसका मतलब किसका? श्री सुधीर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, श्री सुधीर का तारीख 31/12/2015 का बैंक समाधान विवरण। सबसे पहले क्रम, व्यवहार का क्रम,
क्रम के बाद विवरण। विवरण थोड़ा बड़ा ही बनाइएगा आप, एकदम लास्ट में उधार जमा लिखिएगा, क्योंकि विवरण अगर एक लाइन में आ जाएगा तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। उधार जमा, ये फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले प्रश्न में जो शेष दिया है वो लिखते हैं। तो शेष में क्या लिखा है? रोकड़ बही के अनुसार 5000 बैंक शेष। तो यहाँ पे लिखना है, इसका कोई क्रम नहीं है तो ऐसे ही लिखना है। रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष। तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष कहाँ आता है? उधार में आता है कि जमा में आता है? तो उधार में आता है। कितना? तो कितना है दोस्तों? 5000। तो 5000 उधार में लिखेंगे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि बैंक शेष है और किसके अनुसार है? तो रोकड़ बही के अनुसार है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष उधार होता है। अगर यही पासबुक के अनुसार बैंक शेष दिया होता तो हम जमा में लिखते। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो जमा में लिखना है, और पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो उधार में लिखना। उन चारों में से कोई एक आपको शुरुआत में दिया होगा। अब पहला ध्यान रखना है, जो बैंक में हो गया है उसका उल्टा, और जो नहीं हुआ है वो हम कर देंगे। तो पहला, तारीख 29/12/2015 के रोज 8000 का चेक बैंक में भरा, यानी हमने भर दिया है, परंतु 31/12/2015 तक यह चेक बैंक ने पासबुक में जमा नहीं किया है। बैंक ने पासबुक में जमा नहीं किया है तो हम क्या करेंगे? जमा कर देंगे। जो काम बैंक ने नहीं किया है वो कर देंगे और जो किया है उसका उल्टा करेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखना कैसे है? तो लिखना भी एकदम आसान है। बैंक में भरे। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप पूरा का पूरा वाक्य भी देखकर लिख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है, आसानी से आ जाएगा आपको। बैंक में भरे परंतु पासबुक में जमा नहीं हुए चेक। जमा नहीं हुए चेक, हमने तो बैंक में भर दिया था लेकिन अभी तक चेक पासबुक में जमा नहीं हुआ है। तो जमा नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? जमा कर देंगे। तो कितना जमा कर देंगे? कितना है? तो 8000। तो 8000 जमा में लिख देंगे। ऐसे एकदम आसान है, और लगभग ये सब व्यवहार हर प्रश्न में होंगे ही। चलिए दूसरा, 6000 का चेक 30/12/2015 के रोज बैंक में वसूलात के लिए भेजा। वसूलात के लिए मतलब वही जमा करने के लिए भेजा। वसूली करना मतलब जमा करना। वसूलात के लिए भेजा जो तारीख 31/12/2015 तक बैंक ने वसूल नहीं किया। वसूल करना मतलब जमा करना। तो वसूल नहीं किया मतलब जमा नहीं किया, तो ये भी क्या करेंगे? जमा कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे? बैंक में, बैंक में लिखा है, बैंक में लिखा है मतलब ये काम हम कर रहे हैं। बैंक ने लिखा होगा, ने, तो इसका मतलब वो बैंक वाले कर रहे हैं, तो उसका उल्टा करना। और ये हम कर रहे हैं और बैंक में नहीं हो पा रहा है तो हम कर देंगे। तो बैंक में वसूली के लिए, वसूली करने के लिए मतलब जमा करने के लिए भेजा जो वसूल नहीं हुआ। जो वसूल यानी जमा नहीं हुआ। वसूली के लिए भेजा जो वसूल यानी जमा नहीं हुआ। याद रखिएगा, अगली बार से मैं नहीं लिखूंगा। वसूल करना मतलब जमा करना। हमने वसूली के लिए भेजा था यानी जमा करने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक वसूल यानी जमा नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? कर देंगे। तो जमा कर देंगे। कितना? 6000। उसके बाद तीसरा, 3000 का बिजली बिल चुकाने के लिए 28/12/2015 के रोज चेक दिया जो 31/12/2015 तक बैंक ने पासबुक में उधार नहीं किया है। बैंक ने अभी तक उधार नहीं किया है तो हम क्या करेंगे? उधार कर देंगे। जो काम बैंक ने नहीं किया है वो कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? चेक दिया जो, जैसे ही हमने बिजली बिल के लिए चेक दिया होगा हमने रोकड़ बही में तुरंत हमने उसके जावक के रूप में उसका एंट्री दर्शा दिया होगा, लेकिन बैंक ने अभी तक पासबुक में उधार नहीं किया है तो हम क्या करेंगे? उधार कर देंगे। चेक दिया जो बैंक ने उधार पासबुक में, जो बैंक ने पासबुक में उधार नहीं किया। हमने चेक दे दिया है, जो बैंक ने पासबुक में अभी तक उधार नहीं किया है तो उधार कर देंगे। कितना है वो? तो 3000। उसके बाद चौथा, 2000 का चेक 27/12/2015 को लेनदार को दिया था, परंतु यह चेक अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है। अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करना मतलब उधार करना,
ये सब नया वर्ड है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको आ जाएगा। तो फिर से इसी की तरह चेक लिख कर दिया, चेक लिख कर दिया जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रस्तुत मतलब उधार नहीं हुआ है। कोष्टक में नाम लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए, प्रस्तुत नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, प्रस्तुत कर देंगे। प्रस्तुत करना मतलब क्या होता है, उधार करना। कितना उधार कर देंगे, तो 2000 है तो 2000 को उधार कर देंगे। 4 हो गया। 5वां, बैंक ने, बस आगे बाद में पढ़ेंगे, जैसे ही लिखा है बैंक ने तभी हमें समझ जाना है कि बैंक ने लिखा है मतलब जो भी काम बैंक की होगी हमें ठीक उसका क्या करना है, उल्टा करना है। आगे तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। जैसे ही लिखा है बैंक ने मतलब तभी समझ जाना है कि हमें उल्टा करना है। तो क्या लिखा है, बैंक ने पासबुक में ब्याज का 80 जमा किया जो रोकड़ बही में हमने उधार नहीं किया है। तो बैंक ने जमा किया तो हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। बैंक ने ब्याज का जमा किया, ये काम किसने किया है, बैंक ने किया है। बैंक जो काम करेगी उसका क्या करना है, उल्टा करना है, जो रोकड़ बही में उधार नहीं हुआ। या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, रोकड़ बही में नहीं लिखा। तो बैंक ने, ये काम किसने किया है, तो बैंक ने किया है। बैंक ने क्या किया है, तो जमा किया है। तो हमें क्या करना होगा, उधार करना होगा। कितना है, तो 80 उसने जमा किया है तो हम उसका उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, उधार कर देंगे। उसी तरह से 6ठा और लास्ट, बैंक ने 100 बैंक चार्ज पासबुक में उधार किया है जो रोकड़ बही में हमने जमा नहीं किया है। तो बैंक ने क्या किया है, उधार किया है तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 6ठा, बैंक ने बैंक चार्ज का उधार किया जो हमने पास रोकड़ बही में जमा नहीं किया या रोकड़ बही में नहीं लिखा, ऐसे भी आप लिख सकते हो, जो रोकड़ बही में नहीं लिखा। क्योंकि लिखते तो हम लोग कर ही देते लेकिन लिखा ही नहीं होगा। तो बैंक ने क्या किया है, बैंक चार्ज का उधार किया है, और ये काम किसने किया है, बैंक ने किया। तो हमें क्या करना है, उल्टा। तो बैंक ने उधार किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। कितना जमा करना पड़ेगा, तो कितना है, 100, तो 100 करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा सवाल पूरा हो गया दोस्तों। अब बंद कैसे करते हैं तो वो आपको ध्यान से सीखना है। तो बंद करते समय ध्यान रखना है कि ऊपर अगर रोकड़ बही लिखा है तो नीचे पासबुक, ऊपर अगर पासबुक लिखा है तो नीचे रोकड़ बही। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, रोकड़ बही, तो यहाँ पे क्या आएगा, पासबुक के अनुसार, पासबुक के अनुसार क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मैंने डैश क्यों किया, पासबुक के अनुसार डैश करके क्वेश्चन मार्क क्यों किया, क्योंकि अगर उधार में, अभी उधार में कम पड़ेगा कि जमा में कम पड़ेगा, बिना बंद किए हम कैसे जान सकते हैं। बंद करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उधार में कम पड़ेगा या जमा में। तो उधार में कम पड़ेगा तो क्या कहलाएगा, पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने लिखवाया हुआ है कि पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, उधार होता है। तो उधार में कम पड़ेगा तो क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, और अगर जमा में कम पड़ेगा तो पासबुक के अनुसार, जमा में कम पड़ेगा तो क्या कहलाएगा, बैंक शेष। क्योंकि पासबुक के अनुसार बैंक शेष क्या होता है, जमा होता है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष उधार होता है, लेकिन पासबुक के अनुसार बैंक शेष क्या होता है, जमा होता है। तो देखते हैं, चेक करते हैं, जैसे हम नॉर्मली बंद करते हैं वैसे ही बंद करना है। जिस तरफ का ज़्यादा आएगा वो हमें दोनों तरफ लिखना है। तो अगर आप चेक करेंगे तो देखने से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जमा का ज़्यादा आएगा। कितना आ रहा है, तो 8 और 6 14,100, जो ज़्यादा आएगा वो दोनों तरफ लिखना है। यहाँ पे भी लिखना है 14,100, लिख दिया 14,100। अब क्या करेंगे, 14,100 में से ये सब बारी बारी से माइनस, यानी 5 और 3 8 और 2 10, 10,080 क्या करना है आपको, माइनस। 14,000 में से 14,100 में से 10,080 जब आप माइनस करेंगे तो 4,020, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। किस तरफ कम पड़ रहा है, तो उधार में कम पड़ रहा है। तो किसके अनुसार उधार में कम पड़ रहा है, तो पासबुक के अनुसार। पासबुक के अनुसार उधार है तो रोकड़ बही के अनुसार उधार होता है तो क्या कहलाता है, बैंक शेष। पासबुक के अनुसार उधार है तो क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक बार अच्छी तरह से 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, और होमवर्क के रूप में इसी की तरह उदाहरण नंबर 1 है, सेम टू सेम। कोशिश करूंगा कि वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। उन्होंने जोड़ घटाव की पद्धति से किया है, लेकिन आपको ऐसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे ही उधार जमा के नियम से करना है। यस, आपको दिखाई दे रहा होगा उदाहरण नंबर 1 पुरानी बुक में पेज नंबर 249 पे है, नई बुक में आप ढूंढ लीजिएगा। 4 अलग अलग व्यवहार है, जेमिनी का बैंक समाधान विवरण तैयार करना है, उसको आपको होमवर्क के रूप में करना है। और इस वीडियो को हो सके तो 2 से 3 बार देखिए तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जब सेम पॉइंट आते जाएगा तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से आ जाएगा। कल वाला वीडियो भी आपको समय मिले जिसमें मैंने नियम बताया है वो भी आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।